दोस्तों, यह एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है कि जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके जिम बडीज, आपके फिटनेस ट्रेनर्स आपको जरूर से जरूर बोलते हैं कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लीजिए, नहीं तो आपके मसल बिल्डअप नहीं होंगे। और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं और खर्चा नहीं कर सकता। और खर्चा नहीं। सुनो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपका प्रोटीन का इंटेक नहीं होगा या आपको एनिमल प्रोडक्ट्स खाने बहुत ही जरूरी हैं। ये बात हमारे अंदर इतनी ज्यादा कंडीशन कर दी गई है ना कि हमें भी लगने लगा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स खाने लाइक मीट खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रोटीन इंटेक कभी पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, ये जो मिथ है, ये फिटनेस इंडस्ट्री आपके डॉक्टर्स के द्वारा, आपके टीवी न्यूज़ चैनल, ठीक है, न्यूज़पेपर्स के द्वारा इतना ज़्यादा सेल किया जाता है ना। हर दिन टीवी पर कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है फलाने प्रोटीन के डब्बे की, फलाने प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। मैं न्यूट्रिशनिस्ट अक्षय जैन आपको आज सब कुछ क्लियर करूंगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या लेने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा, या आपको एनिमल प्रोडक्ट खाने बहुत ज़रूरी हैं। बस मेरे साथ अपने इस चैनल प्रॉपर फील पर बने रहिएगा ताकि आप अपने आप को और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जिम ट्रेनर्स को, अपने जिम बडीज को, इवन अपने डॉक्टर को भी क्लियर कर पाओ कि प्रोटीन और सोर्सेज से भी पूरा हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी बंदा ये चीज़ बोले ना कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं, दोस्तों वो आपको या तो गुमराह कर रहा है या वो आपको अपना कस्टमर बना रहा है। ठीक है, सिंपल से वर्ड्स में उसको बस ये वीडियो दिखा दीजिएगा, वो एंड तक सब कुछ समझ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन मतलब इतना हाहाकार मचा हुआ है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लो, प्रोटीन एनिमल्स से ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ठीक है, प्रोटीन होता क्या है? मैं जब भी किसी से भी पूछता हूँ, मोस्टली लोगों का आंसर होता है कि अपनी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने मसल बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक्स टू जिम ट्रेनर्स, ठीक है, जिम्स, बॉडी बिल्डर्स और पर्सनल ट्रेनर्स, ठीक है, जिन्होंने ये मिथ फैला के रखा हुआ है। असली में आंसर इसका ये है कि प्रोटीन जो होता है ना, वो हर एक सेल में पाया जाता है। हमारा डीएनए, हमारा आरएनए प्रोटीन ही होता है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर करता है। दोस्तों, अब सभी लोग इतनी बात कर रहे हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लो, एनिमल प्रोडक्ट्स खाओ, नहीं तो उसके बिना आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं होगा बॉडी में। अब हमें चाहिए कितना प्रोटीन? मैं अब इस चीज का आंसर दूंगा आप सभी को। फर्स्ट ईयर में ह्यूमन की सबसे ज्यादा दोस्तों ग्रोथ होती है। पहले 6 महीने में उसकी जो ग्रोथ है वो दुगनी होती है और 1 साल तक उसकी ग्रोथ जो होती है वो तिगनी हो जाती है। उसको फर्स्ट ईयर में इसलिए सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंपैरेटिवली टू अदर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ उसको कम प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसकी ग्रोथ भी कम होती है। फिर फर्स्ट ईयर में वो अपनी माँ के दूध से ही प्रोटीन लेता है। हर एक मैमल अपनी माँ के दूध से प्रोटीन लेता है। वो डिपेंड करता है कि वो उसकी ग्रोथ कितनी है, उसको उतना ही कुदरत प्रोटीन देती है उसकी माँ के दूध से। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो वो ब्रेस्ट फीड करता है वो 1.25% से लेके 2.7% तक प्रोटीन की मात्रा होती है, और वही हम काऊ की बात कर लें तो 3.3% से लेके 4% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। वही हम डॉग की बात कर लें 10% प्रोटीन की मात्रा दूध में होती है उसकी। कैट की बात कर लें तो वो होती है 11%। अब मैंने बोला कि डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ के ऊपर। वो जो कैट और डॉग है वो 9-10 महीने में ही माँ बन जाती है, और जो काऊ है वो उसकी ग्रोथ होती है 2 साल तक। 2 साल में वो माँ बनती है, और जो ह्यूमन है वो 18 ईयर्स में फुल फ्लेज्ड ग्रो होता है। अब हम अगर काऊ का दूध पी रहे हैं प्रोटीन के लिए तो हमारे अंदर ये समझ लो कि तिगना प्रोटीन जा रहा है। हमें 3 बार डिल्यूट उस दूध को करना पड़ेगा, फिर हम पी सकते हैं उस दूध को। अगर हम
टोटल कैलोरी का 5% भी प्रोटीन ले लेना वो मोर देन इनफ है, और वो डबल है आपकी बॉडी के लिए जो चाहिए होगा। आपकी बॉडी को 2.5% ही टोटल कैलोरी का बस प्रोटीन चाहिए। अब हम अपना जो प्रोटीन का इंटेक है, ना हमने एनिमल प्रोडक्ट से लेना है, ना हमने प्रोटीन सप्लीमेंट से लेना है, क्योंकि वो तो एक्सेस हो जाएगा, उससे और भी बीमारियां आएंगी जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब हम किससे लेंगे जिससे हमारा नेचुरल तरीके से प्रोटीन पूरा भी हो जाए और उतनी ही मात्रा में जाए। हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन से लेंगे, प्लांट बेस्ड डाइट से, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, और किडनी बीन्स हो गए, चिकपीस हो गए, ब्लैक चने हो गए, सोयाबीन हो गई, उससे हम अपना प्रोटीन पूरा करेंगे। दोस्तों, आपने कभी भी सुना है कि किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई हो? इतनी मार्केटिंग चल रही है, आपने सुना तो होगा ना कि किसी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई हो? किसी को भी नहीं सुना होगा आपने कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई हो। प्रोटीन के रिगार्डिंग कोई डिजीज हो, प्रोटीन डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग कोई डिजीज हो, पता भी नहीं होगा किसी को, लेकिन एक है, वो उसका नाम है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। वो क्यों होता है? अगर हम बहुत ही ज्यादा देर तक स्टारवेशन पर रहें, ठीक है, भूखे रहें ज्यादा देर तक, नहीं तो अगर हम एक्सेस प्रोटीन ले तो बहुत डिजीज होते हैं, जैसे किडनी डिजीज हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, गट हो गया, इवन कैंसर, डायबिटीज तक डिजीज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टू मच प्रोटीन। सबसे पहले तो अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या हम एनिमल से अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो हार्ड टू डाइजेस्ट है पहले तो। सेकंड थिंग, उसमें फैट ही फैट होती है जिससे हम ज़्यादा खा लेते हैं, और फाइबर 0% है उसमें, जिससे क्या होगा, आपको डायबिटीज होगी, आपको किडनी डिजीज होंगे, आपको आलस पैदा होगा आपके अंदर एसिड ज़्यादा बढ़ेगा, जिसको अब जो प्रोटीन है बॉडी अपने अंदर तो स्टोर करके नहीं रखती, तो फिर बॉडी क्या करती है उस चीज़ का, वो हड्डियों से कैल्शियम और मैग्नीशियम लेती है और उसको फ्लश आउट करती है प्रोटीन को, जिससे हमारी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अगली प्रॉब्लम, इससे यूरिक एसिड आपको बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रोटीन होता है या एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, और हमारी बॉडी है एल्कलाइन, तो बॉडी का पीएच लेवल नॉर्मल करने के लिए जो बॉडी है वो अपने आप को फ्लश आउट करेगी, जिससे किडनी पर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा और किडनी डिजीज आपको होंगे। दोस्तों, एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए ना, वो सच बन जाता है। यही जो ट्रिक है, ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री अपना रही है हमारे ऊपर। ये $1 बिलियन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हमारे को कस्टमर अपना बनाने के लिए वो एड्स चलाती हैं टीवी पर, न्यूज़पेपर्स पर, ताकि हम उनके कस्टमर बन सके, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं। जैसे मैंने वीडियो पे पहले बताया, एक कुत्ता है, उसको हड्डी देनी है, हम सड़क पे खड़े हो जाएं, वो भाग के आ जाएगा और वो ले लेगा। ऐसे ही जो हमें असल में चीज चाहिए होती है ना, उसकी कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। आपने कभी एप्पल की एडवर्टाइजमेंट देखी हो, कुकम्बर की देखी हो, कैरेट की देखी हो, ठीक है, रेडिश की देखी हो, कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि हमें वो असल में जरूरत है और हम उसको ले भी लेंगे, क्योंकि हम हर्बीवोर्स हैं, हम कार्निवोर्स नहीं है। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कार्निवोर से बिल्कुल अलग है। हम सिप सिप करके पानी पीते हैं, वो लप लप करके पानी पीते हैं। उनके दांतों का स्ट्रक्चर ऐसे है हंटिंग करने के लिए, हमारे दांतों का स्ट्रक्चर ऐसे है कि हम ऑरेंजेस, एप्पल खा सकें, ठीक है, बनानास खा सकें। हमारे हाथों का स्ट्रक्चर भी ऐसी है कि हम जाके पेड़ से तोड़ के लेके आ सके उस चीज को। तो इसीलिए हर एक चीज करने से पहले अपने आप को 100 बार क्वेश्चन पुट करो कि ये हमें चाहिए भी कि नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करो, फिर कोई नतीजे पर पहुंचो। दोस्तों, थैंक यू सो मच आपका एंड तक बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो,
ताकि जो सही नॉलेज है वो भी लोगों तक पहुंच सके। अगर गलत नॉलेज एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के कारण पहुंच रही है तो सही नॉलेज भी लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।